वैश्य समाज अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो। सबसे अधिक टैक्स देने वाला व सामाजिक कार्य करने वाला वैश्य समाज राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा चला गया है। इस आहन के साथ अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के पदाधिकारियों ने 12 दिसंबर को एमडीएन इंटर कॉलेज में आयोजित होने जा रहे विशाल वैश्य महाकुंभ में आमंत्रण पत्र का विमोचन किया। 12 दिसंबर को प्रातः 11 बजे परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता के नेतृत्व में 40 दिवसीय वैश्य राजनीतिक अधिकार रथ यात्रा विभिन्न शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए ताज नगरी पहुंचेगी और जहां पर उसका भव्य स्वागत किया जाएगा, जो कि रथ यात्रा प्रदेश के वैश्य बाहुल विधानसभाओं में भ्रमण करेंगी। यह जानकारी अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव विनय अग्रवाल व कार्यक्रम संयोजक मुरारीलाल अग्रवाल ने भगवान सिनेमा चौराहा स्थित होटल आशादीप में आयोजित आमंत्रण पत्र विमोचन कार्यक्रम के दौरान दी। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हो। वैश्य समाज में निश्चित रूप से जिस हिसाब से वैश्य समाज का योगदान है, हम भगवान राम के वंशज हैं, महाराजा अग्रसेन की संतान है। गांधी जी हमारे पूर्वज रहे जिन्होंने देश को आजाद कराया। लाला लाजपत राय, डॉक्टर लोहिया जैसे ऐसे महापुरुष इस देश को दिए। उन्हीं को संज्ञान में लेते हुए और उन्हीं की विचारधाराओं पर चलते हुए अब हम महसूस कर रहे हैं कि एक समय था वैश्य समाज के विधानसभा में 80-90 विधायक हुआ करते थे, 3-3 4-4 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वैश्य समाज ने चिंतन मंथन किया। डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने नेतृत्व संभाला। 5 दिसंबर को मैनपुरी से 40 दिवसीय वैश्य स्वाभिमान अधिकार यात्रा उन्होंने प्रारंभ करी है, उनके नेतृत्व में प्रारंभ हुई है। 106 विधानसभा हमने पूरे उत्तर प्रदेश में चिन्हित की हैं, जहां पर वैश्य समाज का वोट 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है। 106 विधानसभाओं पे हम दावेदारी कह रहे हैं, समस्त राजनीतिक पार्टियों से मांग कर रहे हैं 106 विधानसभाओं पे हमारे प्रत्याशियों को टिकट दे। नहीं देगी तो हम अपने प्रत्याशी किसी न किसी रूप में उतारेंगे, वो हराने और जिताने का कार्य करेंगे, क्योंकि अब हमें हिस्सेदारी चाहिए। हमारा उत्पीड़न तभी रुकेगा जब हमारे वैश्य समाज के प्रत्याशी विधानसभा में मौजूद होंगे, क्योंकि देश के प्रदेश के नियम कायदे कानून संसद में और विधानसभाओं में बना करते हैं और वो नियम कायदे कानून व्यापारी विरोधी बन रहे हैं, वैश्य समाज के विरोधी बन रहे हैं। ऐसे नियम कानून को हम हटाना चाहते हैं। और आगरा की रही बात, आगरा में करीब 9 विधानसभा हैं, 9 विधानसभाओं में से 10 लाख वोट वैश्य समाज का है। 4 विधानसभाओं पे दावेदारी आगरा में हमारी बनती है, क्योंकि ये जो वैश्य समाज है सभी लोग जानते हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी का यादव वोट बैंक, बसपा का झाटा वोट बैंक और भारतीय जनता पार्टी का वैश्य समाज का वोट बैंक, इस तरीके से माना जाता है। लेकिन जब हमारी सुनवाई थाने में नहीं होती, यादव समाज के व्यक्ति की समाजवादी पार्टी की सरकार में होती है, जाटा समाज के व्यक्ति की बसपा सरकार में होती है, हम थाने में जब वैश्य समाज का व्यक्ति पहुंचता है तो पुलिस प्रशासन समझता है ये लाला आ गया, बनिया आ गया, इसको लूट लो जितना लूट सकते हो। हम ऐसा नहीं चाहते, हम भी मान स्वाभिमान के संग जीना चाहते हैं। हम इस देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले, सबसे ज्यादा दान पुण्य करने वाले व्यक्ति का यदि उत्पीड़न होगा तो निश्चित रूप से उसे डॉक्टर लोहिया बनना पड़ेगा, लाला लाजपत राय बनना पड़ेगा, गांधी बनना पड़ेगा, आंदोलनकारी बनना पड़ेगा। डॉक्टर सुमंत गुप्ता के नेतृत्व में हम वो चीज देखते हैं, अपना हक मांग के रहेंगे। हम 12 दिसंबर को आगरा में रथ यात्रा पूरे आगरा ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए आगरा में आ रही है। एमडीएन इंटर कॉलेज में वैश्य समाज को हम हजारों की संख्या में आमंत्रित कर रहे हैं और वहां से हम डॉक्टर सुमंत गुप्ता के आह्वान पर अपना मांग पत्र जारी करेंगे सारी राजनीतिक पार्टियों के नाम, जिससे कि वो हमारे समाज को उचित भागीदारी दे, मान दे, सम्मान दे। अब जो सम्मान की लड़ाई है, हमें सम्मान लेना है और लेके रहेंगे, यही हमारा अधिकार है। कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद और 12 तारीख को यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसका भी मैं संयोजक हूँ। डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी के नेतृत्व में 5 तारीख को मैनपुरी में एक बुगुल फुका है और एक रथ हमारा स्टार्ट हुआ है, जो कि राजनीतिक रथ यात्रा उसका हम लोगों ने नाम दिया है। ये 40 दिवसीय है। 12 तारीख को यहाँ एमडीएन इंटर कॉलेज में 11 बजे निश्चित रूप से अब के इस तरीके का जन सैलाब देखने को मिलेगा। एक महाकुंभ होने जा रहा है, इतने ही लोग बाहर, इतने ही लोग भीतर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं वैश्यों में अब इतनी जागृति पैदा हो रही है। हम लोग जहाँ भी जा रही हैं हमको हर तरीके से तन से, मन से, धन से बहुत अधिक सहयोग मिल रहा है। हर लोग समझते थे, वैश्य समझते थे कि अगर हमारी
भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो वो वैश्यों की पार्टी है, लेकिन ऐसा साबित नहीं हुआ। हम लोगों ने देखा हमारे ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार वैश्यों के ऊपर हो रही हैं। वैश्यों को जितना भी दुख पहुंचा सकते हैं, जितनी भी परेशानियां पहुंचा सकते हैं, चाहे वो अधिकारी हो या वो चाहे कोई शासन हो चाहे प्रशासन हो, अब हम लोग दबने वाले नहीं हैं। जिसके चलते हुए मुरारीलाल गोयल ने वैश्य समाज के लोगों से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचकर सरकार को अपनी ताकत का अंदाजा दिखाएं और वैश्य समाज के साथ जो छल कपट और धोखा हुआ है तथा उसके अधिकारों को छीना गया है, वह अधिकार हमें वापस चाहिए। ये लड़ाई लड़ी जा रही है। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के तत्वाधान में डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी के नेतृत्व में विशाल वैश्य महाकुंभ का आयोजन 12 दिसंबर को एमडी जैन इंटर कॉलेज के प्रांगण में प्रातः 11 बजे एक प्रार्थना है सभी वैश्य बंधुओं से। रविवार का दिन है, थोड़ा थोड़ा समय निकालकर इस वैश्य महाकुंभ में वैश्य समाज के मान और सम्मान के लिए, क्योंकि अगर धोखा हुआ है तो वह सिर्फ वैश्य समाज के साथ हुआ है और इस समाज के साथ वो धोखा हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती है। सब कुछ देने वाला यह समाज, माला और मंच देने वाला यह समाज, आर्थिक सत्ता पक्ष को मजबूत करने वाला यह समाज, सबकी झोलियां भरने वाला यह समाज, अगर धोखा हुआ है तो इस वैश्य समाज के साथ हुआ है। सिर्फ इसी के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है कि हमारा अधिकार हमें दे दो, हमें छीनना नहीं पड़े और हमें सड़कों पे नहीं आना पड़े। यह अधिकार हमें मिलना चाहिए। इसके लिए यह लड़ाई 12 दिसंबर को एक बड़ी लकीर खींचेगी, जिसमें पूरा वैश्य समाज को आमंत्रित किया गया है और सबसे हाथ जोड़कर यह विनती की जाती है कि अपने सम्मान के लिए, अपने मान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए एक बार 1 घंटे का समय जरूर निकालिए, परिवार सहित आइए और अपनी ताकत को दिखाइए कि ये वैश्य समाज भी किसी से पीछे नहीं है।